हजारों बार हुआ है, लेकिन 5000 वर्ष पहले जुए की बिसात पर एक क्षत्राणी की मर्यादा बिछा दी गई। द्रौपदी दांव पर लगा दी गई। कुरुवंश की वो कोई वधू उस दिन रोई नहीं, अपने केश खोलकर एक घायल सिंहनी की तरह दहाड़ उठी। सौगंध ली द्रौपदी ने, अब मेरे केश पानी से नहीं धुले जाएंगे, उस रक्त से धुलेंगे जो मेरे पति मेरे अपराधी दुशासन की छाती फाड़ के लाएंगे। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत, और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। जंग की घड़ी कि तुम हार दो, भान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाओ उनके सामने शस्त्र। करे सो प्राण दे, करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, की पुकार है, ये भागवत का सार है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। पाप यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो।
इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।